चौक के अशरफाबाद इलाके में रहने वाले कपड़ा व्यापारी शोभित रस्तोगी ने अपने पूरे परिवार के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। शोभित रस्तोगी के इस कदम से हर कोई हैरान है। हैरान इसलिए क्योंकि शोभित रस्तोगी के जो लोग जानते हैं वो कहते हैं कि वो तो हमेशा सद्व्यवहार करने वाला, लोगों से अच्छे से बातचीत करने वाला था। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उनको जानते थे। आपकी अभी मुलाकात हुई तो कहाँ गए थे शोभित परिवार? और जो है नीमसार गए थे, केवल घूमने के पर्पज से गए थे। अभी एक 4-5 दिन पहले लौटे, 3 दिन पहले शाम को मेरी मुलाकात हुई है। तब तक ऐसा कोई हमारी जानकारी भी नहीं था कि ऐसा कुछ ये कदम उठा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से बैंक वालों की वजह से ही इनका ये हाल है। बैंक वालों ने इनको व्यवहार था इनके परिवार का बहुत अच्छा था, किसी का कहीं से कोई मतलब नहीं, किसी चीज से न बोलना चालना, न झगड़ा, न फसाद, केवल अपने काम से काम आए, सौदा लेना, नमस्ते करना और चले जाना। न वाइफ के साथ कोई ऐसी दिक्कत थी, न हस्बैंड के साथ, न बच्चों के साथ। एक ही लड़की ले दे के परिवार में, और पूरे घर में कहीं भी आप पूछेंगे तो यही कहा जाएगा कि उनसे अच्छा कोई सज्जन व्यक्ति मिलेगा ही नहीं। सिंगल पर्सन आपको सज्जन व्यक्ति अगर कोई ढूंढेंगे तो यही मिलेगा। न किसी तरह का कोई नशा पत्ती, न कोई शौक ऐसा रखे हो आदमी जो कहा जाए कि इसकी वजह से भी हो सकता हो। कोई शराब पीना नहीं, न कोई नशा। और फिर इस तरह का कदम अचानक उठाना, कहीं ना कहीं से बैंक ने इसको प्रेशर डाला है, क्योंकि हमको ये जानकारी में आया है कि बैंक से लोन था इनके पास। इनका परिवार जहाँ पे रहते थे, घर कैसा है? मतलब इनके ज्वाइंट भाई हैं सब? हाँ, सब 3 भाई हैं ये लोग, और 2 भाई अलग रहते हैं राजा बाजार में, और ये अकेले यहाँ रह रहे थे। हाँ, कोई मतलब नहीं, कोई झगड़ा फसाद किसी से कुछ भी नहीं, आराम से रहे हैं यहाँ पे। कभी किसी का इतने सालों में पुश्तैनी मकान है, कभी विवाद ही नहीं रहा किसी से जो कोई झगड़ा हुआ हो। कभी कोई एक सिंगल मतलब पर्सन से झगड़ा नहीं है, इतनी सभ्यता है। 2 दिन पहले अभी आप दुकान पे आए थे। 2 दिन पहले हमारे पास आए दुकान पे, यहाँ सामान रखा। आए कहने भैया बस 2 मिनट रखा सामान, हम लौट करके आ रहे हैं। बिल्कुल अपने जैसे आते वैसे मिले ही नहीं लगा कि कोई तनाव है, दिमाग कुछ लगा हो भाई कि रुपया बाकी कुछ है। पता नहीं कैसे क्या हुआ है कि अपने इतना बड़ा कदम उन्होंने उठा लिया। सुसाइड नोट जो बरामद हुआ उसमें लिखा है कि बैंक का लोन इतना हो गया कि अब नहीं कर पाएंगे, पैसे खत्म हो गए। कभी लगा कि आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं? नहीं, कभी ऐसा देखने तो लगा ही नहीं भाई। जैसे थे वैसे मतलब रह रहे थे। अब क्या लिए प्रॉपर्टी पे, काहे पे लोन लिया, क्या लिए, किसी इस बारे में किसी को पता ही नहीं कि उनके पास लोन भी था। ये तो 2-3 दिन पहले मतलब लोग बता रहे कोई घर बैंक वाले आए थे तब ये बात खोली कि लोन था। कभी जानकारी ही नहीं आ पाया कि कभी लोन लिया हो। किसी का 1 रुपए का बकाया नहीं करने वाला आदमी, किसी का भी 1 पैसे का बकाया नहीं। तो 2 दिन पहले क्या बैंक लोन रिकवरी वाले पहले सुनने में आया है कि परसों आए हैं बेइज्जत करके? हाँ, बेइज्जती है भाई। इज्जतदार आदमी है, अगर किसी के दरवाजे पे 4 बार बैंक वाले आएंगे, दत्तरेक लत्तरेक करेंगे, बदतमीजी से बात करेंगे, तो उसके पास और कोई जरिया ही नहीं बचा कि वो करे तो क्या करे अपने। और फिर जिसकी इज्जत मोहल्ले में बनी हो और एकदम से जो है इज्जत कर ली जाए, छोटे छोटे जात के लोग हैं उसके सामने की बैंक वाले बेइज्जती करें, तो वो भी बड़ी अशोभनीय बात है। वो हम तो सोचते हैं नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा उसके साथ। रिस्पेक्ट बहुत थी ना उनकी भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले आदमी थे वो, इज्जतदार आदमी, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। और आप बैंक वाले खड़े हैं, 20 बातें बोल रहे हैं तो कुछ खराब तो लगा ही होगा। क्या लगा मन में, क्या भाव उनके प्रकट हुआ अंदर से कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आपकी दुकान से सामान लेते थे तो कभी सामान लेने में कभी कोई सामान लेने में ऐसा लगा कि आर्थिक तंगी? कुछ नहीं, 1 रुपया तक बाकी नहीं किया होगा, 1 का सिक्का नहीं बाकी होगा, 1 पैसा नहीं बाकी होगा आज तक। बैंक रिकवरी मतलब इतना बेइज्जत किया? पता नहीं क्या बात रही होगी, क्या काहे पे लोन लिया किसी को नहीं मालूम है। ये मालूम पड़ा कि यहाँ कुछ लोन था, इस वजह से कुछ हुआ है साथ में, बस। ये इनका घर ये पुश्तैनी है, इसमें ये अकेले रहते? पुश्तैनी ये रहते थे अकेले, 3 भाई रहते थे यहाँ पर, उन लोगों का हिस्सा सब बंद है। ये अपने हिस्से में रहते थे। 2 भाई की दुकान नखास में थी, इनकी दुकान आरीपुरम में थी। दुकान की बिक्री वगैरह? हाँ ठीक चल रहे, बिल्कुल नॉर्मल आदमी को बाद में पता नहीं किस चीज पे लोन लिया है, किसी को पता ही नहीं इसके बारे में कि लोन भी था। जानकारी ही नहीं हो पा रही है कि किस चीज पे लोन ले लिया इसने, और इतना क्यों लोन हो गया कि आदमी इस तरह का कदम उठा ले गया। कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उसको जो है। अच्छा, दूसरी जो कोई दंदफंद वाला आदमी नहीं है जो किसी से दंदफंद करता हो तो कहा जाए कि हाँ उसने यहाँ से पैसा मार दिया या किसी का मार दिया। लेकिन जब किसी बैंक के थ्रू पैसा आया है तो क्या कारण ऐसा हो जो पैसा उसका लोन का भर नहीं पाया, ऐसा भी तो कोई कारण होना चाहिए। और फिर ऐसा कदम उठाना बिना बैंक के प्रेशर के, ऐसा कदम आदमी नहीं उठा सकता, हमारी जानकारी में नहीं उठा सकता। क्यों? अरे लोन ही तो है, नहीं चुका पाएंगे तो क्या जान दे देंगे? हमारे आगे की भी तो बचपना है, लड़की तक को जो है दे देना, परिवार पूरा खत्म हो जाना, तो
किसी न किसी बैंक वालों की, रिकवरी वालों की बेइज्जती से। हाँ बिल्कुल, बैंक वालों की वजह से ही है ये। यही सबको लग रहा है अभी तो यही कारण हो सकता है भाई, और कोई कारण है ही नहीं इसके अलावा। इज्जतदार आदमी है, क्यों किया उसने ऐसा भाई? तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा इस समय। शोभित रस्तोगी का परिवार अच्छा है। चौक के अशरफाबाद इलाके में पुश्तैनी कोट मकान है, वहां पे वो रह रहे हैं। उनके दो भाई वो अलग रहते हैं, उनके अपने हिस्से हैं। व्यापार में भी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा घाटा हुआ हो। उनका अपना रहन सहन भी ऐसा नहीं कि जिससे लगे कि कहीं पे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। फिर आखिर ऐसी क्या बात हुई कि बैंक से जो लोन लिया वो रिकवरी करने वाले एजेंट पहुंचे, उन्होंने बदसलूकी की, या फिर बैंक के द्वारा इतना लोन का अमाउंट बढ़ा दिया गया कि उनको लगा कि अब वो शायद ये बैंक की रकम कभी अदा नहीं कर पाएंगे, और जिससे परेशान होकर ही शोभित ने न सिर्फ खुद अपनी जहर खाकर जान दे दी, बल्कि अपनी पत्नी और 16 साल की बेटी को भी जहर देकर मार डाला। चौक के अशरफाबाद इलाके में रहने वाले रस्तोगी परिवार ने जहर खाकर जान दे दी। मैं इस समय पर उस गली में मौजूद हूं और ये मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं। ये परिवार, ये अशरफाबाद इलाके में रहने वाला परिवार है और ये इनका पुश्तैनी घर है। इस घर में परिवार रहता था। इनके दो भाई अपने अलग परिवार लेकर के रहते थे और सुबह के समय पर बताया जा रहा है कि पूरे परिवार ने, घर के मुखिया, उसकी पत्नी और 16 साल की बेटी, तीनों ने जहर खाकर जान दे दी। क्या कुछ हुआ, क्या रहा, हमारे साथ बात करने के लिए आप यहाँ पे पड़ोसी हैं। जी हाँ जी। क्या देखा आपने, क्या रहा? सुबह फोन आया था इनके भाई का कि खोल नहीं रहे दरवाजा, क्या बात है, अपने हाथ से आवाज दीजिए। तो हमने ऊपर से आवाज दी। उसके बाद में उन्होंने चाबी मंगवाई अपने घर से, दूसरी चाबी जो शोभित एक दिन पहले दे आए थे अपने भाई को, वो घर से चाबी मंगवाई। जब खोला गया तो देखा गया कि तीनों की हालत खराब है और शोभित थोड़े से अचेतावस्था में थे, हल्का से चैतन्यता थी, तो अस्पताल डेथ हो गई। और लड़की में भी हल्की सी चैतन्यता थी। उसी ने फोन करके बताया था कि हम ताऊ जी आ जाओ और मम्मी पापा की तबीयत बहुत खराब है। कभी बातचीत से लगा कि इतना परेशान है ये? कभी नहीं। अभी कल परसों में 2 दिन पहले भी बात हुई थी, बड़े हंस के बात करता था। कभी बैंक लोन वाले भी यहाँ पे रिकवरी? हाँ आए, 1.5-2 महीने से लगातार आ रहे थे। बैंक लोन वाले? हाँ। तो क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा कहासुनी बेइज्जत कर? ऐसा तो हमने नहीं सुना, लेकिन एक दिन के लिए सुन रहे हैं कि एक दिन हॉट टॉक काफी ज्यादा हो गई थी बैंक वालों से। कभी बताया कितने का बैंक लोन था? नहीं बताया कभी नहीं। हमने एक दिन पूछा भी थे क्या बात है, ये कौन थे, तो कहना अरे कोई नहीं, ऐसे ही थे। अच्छा, कभी बताया नहीं कि कितने का लोन है, क्या हुआ? इन मामलों में बड़ा अंतर्मुखी था वो। अंतर्मुखी था? हाँ हाँ, बताया नहीं। नहीं। पारिवारिक स्थिति कैसी है इनकी? पारिवारिक स्थिति तो भाई तो उनकी दोनों की बहुत अच्छी दुकानें चलती हैं। इसकी भी चलती है थी, मतलब उतनी अच्छी नहीं चलती थी। वो नखास मार्केट में थे, मेन बाजार में। ये राजाजीपुरम में इनकी दुकान है, तो उतनी अच्छी नहीं, तभी अंडर गारमेंट्स रखने शुरू किए थे। ये शोभित रस्तोगी का परिवार है जिसने बैंक लोन लिया। बैंक रिकवरी करने वाले लोग आए और मोहल्ले में आकर कुछ ऐसा कहा कि दोनों के बीच में हॉट टॉक हुआ। लोगों का कहना है कि बैंक रिकवरी करने वाले लोगों की जो बदसलूकी थी, बदजुबानी थी, और जब शोभित रस्तोगी को लगा कि एक तरफ समाज में इज्जत जा रही है और दूसरी तरफ उनके पास पैसे भी खत्म हो रहे हैं, तो ऐसा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिर ये बैंक लोन कितने का था और कौन यहाँ रिकवरी करने आया था जिससे बदसलूकी की थी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, राज तक।